हेलो मिनासान। तो आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं वर्ब ते फॉर्म। ई एडजेक्टिव का कुते हो जाएगा। देखो ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव हमने देखा, और जैसे कि ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो कुते हो जाता है। जब ना एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव एक साथ आता है तो उसमें दे हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल ग्रामर पैटर्न है जो आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। अगर आप हर एक का एक एक एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे तो ये पूरा ग्रामर पैटर्न या पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्ब ते फॉर्म या फिर नाई फॉर्म किया तो नाकुते हो जाएगा। ई एडजेक्टिव जो है उसका कुते हो जाएगा, ना एडजेक्टिव दे हो जाएगा। तो सारे के सारे एक साथ आ गए। हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो वर्ब्स एंड एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस फीलिंग। ओके, ऐसे वर्ब जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि बिक्कुरी सुरु मतलब सरप्राइज करना। ओके, आनशिन सुरु मतलब रिलीफ फील करना। कोमारू मतलब कंफ्यूज होना। साबिशी मतलब लोनली फील करना। उरेशी का मतलब है हैप्पी। झानेन मतलब रिग्रेट। ओके, झानेंदा। तो ये जो है ना ये फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो वर्ब है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि देखो न्यूज कीते, यहाँ पे ते फॉर्म आ गए। मतलब मैंने न्यूज सुनी, बिक्कुरी शिमाश्ता, और उससे क्या हुआ, मुझे बहुत ही धक्का लगा। मैं मतलब आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज न्यूज में कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे सरप्राइज करके गई। कीते देसने न्यूज वो कीते। काजुकुनी आए ना कुते देसने। देखो यहाँ पे निगेशन में किया ना कुते, मतलब मैं फैमिली को मिली नहीं इसलिए साबिशी देस। सो आई एम फील वेरी लोनली बिकॉज मैं फैमिली से नहीं मिली। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि इसमें वर्ब एडजेक्टिव जो है ना, जो फीलिंग वाले है वो करते समय ते फॉर्म करेंगे और बाकी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये जो बोलना है, ते फॉर्म हम कब करते हैं। एक तो ते का फॉर्म आता है जब हम प्रोग्रेसिव टेंस बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो एक्शन है वो कंप्लीट हुई है। जैसे कि न्यूज ओ किकू देसने वो कंप्लीट हुई है, उसके बाद में आप सरप्राइज हुए हो, तो वहां पे आप ते फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान में रखिएगा। अब देखो पोटेंशियल वर्ब जो है ना, पोटेंशियल वर्ब तो उसके साथ में भी आप यूज करेंगे। जैसे कि केरू आता है, इकेरू। तो पोटेंशियल वर्ब वहां पे आ गया। दोयो भी बात इसने मतलब शनिवार के दिन सुगोगा वारू कुत्ते, मतलब सुगोगा वारुई मतलब इनकन्वीनियंट। ओके, और इनकन्वीनियंट इकेवासेन इसलिए मैं नहीं गई। मुझे बहुत ही इनकन्वीनियंट था इसलिए मैं नहीं गई। हानाशी गा फुकुजात्सु दे योकु वाकारिमासेन देशिता, मतलब जो बातें थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। फुकुजात्सु दे योकु वाकारिमासेन देशिता, मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। यहाँ पे आपको करना है सिचुएशन इन द पास्ट। जब आप पास्ट की कोई सिचुएशन बताते हैं तब आप ते फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे जिकोगा आते, जिको मतलब एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया था, बस गा ओकुरेते शिमाइमाशिता, इसलिए बस को लेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जुग्योनी ओकुरेते, देखो मैं क्लास के लिए लेट हो गई। सेंसेनी शिकारा रेमाशिता, इसलिए टीचर ने मुझे क्या किया, टीचर स्कोल्ड मी, उन्होंने मुझ पर चिल्लाई। ठीक है, सो जुग्योनी ओकुरा रहते। ठीक है, सो देसने यहाँ पे हमने क्या किया है, पास्ट की सिचुएशन बताई है और उसके लिए ते फॉर्म यूज करके सेकेंड एक्शन बताई, मतलब सेकेंड आपके साथ क्या हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप ते फॉर्म का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। ओके, सारे के सारे ले लूं। ओके, तो यहाँ पे वर्ब ते फॉर्म या फिर नाई फॉर्म किस तरह से बनता है ना वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखो तेगामी ओ योन दे
बिक्कुरी शिमास्ता। देखो मैंने लेटर पढ़ा और आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है, मतलब लेटर में कुछ ऐसी बातें होगी जो मुझे धक्का दे गई। उसके बाद है देनवाओ मोराते अनशिन शिमास्ता। देखो मेरा बच्चा जो है वो बहुत दूर पढ़ाई के लिए चला गया है, तो वहां से उसने मुझे फोन किया कि वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, तो मैं अनशिन शिमास्ता, रिलीफ फील करना, ठीक है। देनवाओ मोराऊ मतलब रिसीव करना फोन। काजू कोनी आई ना कुते देसने। देखो यहाँ पे नाई फॉर्म जो है ना उसका ना कुते हो जाएगा। सो फैमिली को मिली नहीं इसलिए साबिशी देस, आई एम फील लोनली। फुजीसान गा मिये ना कुते गाक्कारी शिमास्ता। गाक्कारी शुरू का मतलब है डिसअपॉइंट होना। मैं माउंट फुजी को देख न सकी इसलिए मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई, ठीक है। तो आपको वर्ब का ते फॉर्म, वर्ब का नाई फॉर्म का ना कुते किस तरह से होगा आपको पता चल गया होगा, और उसका मीनिंग भी किस तरह से बदलता है ये भी पता चल गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 लेसन का जो रेंशो बी और सी है, और उसके साथ ही मैंने टेस्ट भी दिए है, उससे भी सॉल्व करना, ठीक है। ओके जा आगे देखने। यहाँ पे ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव हम देखेंगे। देखो ई एडजेक्टिव हो तो उसका कुते हो जाएगा, अगर ना एडजेक्टिव हो तो उसके साथ में दे आएगा, ठीक है। देखते मोंदाईगा मुजुकाशी कुते देसने। शी ई निकाल दो, कुते करो। मुजुकाशी कुते वाकारिमासे। देखो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। हानाशीगा सो देस ने हानाशी खातागा हायाकुते वाकारिमासेन। सो देस का मतलब उनकी जो बातें हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट थी इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड जो है ना वो कम करूंगी। सित्सुमेगा फुकुजात्सुदे वाकारिमासेन। मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दे, नाउन दे हो जाएगा। जिको दे ये हम फिर से एक बार जरूर देखेंगे, ओके, इस वीडियो में। नाउन दे देसने जिको दे हितोगा ओजेही शिनिमास्ता। देखो एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग चल बसे। ताइफू दे हितोगा ओजेही शिनिमास्ता। देखो साइक्लोन, बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, उसमें बहुत ज्यादा लोग चल बसे। जिशिन दे देसने मतलब अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा लोग चल बसे। तो इसमें क्या है, नाउन दे कि यहाँ पे आपको नैसर्गिक जो ऐसी क्या कह सकते हो उसको, साईगाई देसने। साईगाई का मतलब है क्लैमिटी, वो अगर आती है और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उस टाइम पे दे का यूज करेंगे। डिटेल में हम देखते हैं। नाउन दे देसने, ओके। तो बहुत ही सिंपल है। देखो द पार्टिकल दे दैट यू लर्न इन दिस लेसन इंडिकेट अ कॉज, ओके, रीजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि नैसर्गिक घटना हो या फिर घड़ामोड़ी हो तो उसके लिए जिको, जिशिन, खाजी का मतलब है फायर, या फिर ताइफून मतलब ताइफू का मतलब है साइक्लोन। तो ये जो मतलब क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाली बातें जो है ना तो उसके साथ में दे आ जाएगा, ठीक है, मतलब रीजन हम बताते हैं। देखो जिशिंदे बीरुगा थाओरे मास्ता मतलब अर्थक्वेक हुआ और बिल्डिंग जो है ना वो गिर गई। ब्योकी दे खाइशाओ यासुमी मास्ता, बीमार हूं इसलिए मैंने कंपनी में छुट्टी ले ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इन दिस मतलब कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेशन containing volition are not used as predicted सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्या है, ब्यो की दे आस्ता खाइशाओ यासुमी ताइदेस। देखो ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि प्रेडिक्शन के लिए हमें ये कभी नहीं यूज करना। ब्यो की दे जो बात हुई है उसके लिए दे का यूज करेंगे, कॉज और रीजन के लिए। अगर हमें बोलना है कि मुझे कल छुट्टी चाहिए तो उसके लिए ये नहीं यूज होगा, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ताई फॉर्म आया है जो वॉल्यूशन इंडिकेट करता है, ठीक है, इच्छा। प्लेन फॉर्म नोदे, यहाँ पे देख रहे हैं नोदे का जो अर्थ है ना वो कॉज और रीजन के लिए बताया जाता है, और फाइल कारा जो है ना वो सब्जेक्टिवली हाईलाइट अ कॉज और रीजन, और दोनों ध्यान में रखो। यहाँ पे नोदिस ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज अ नेचुरल कोर्स ऑफ
इवेंट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप नोदे यूज करते हो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कारा यूज करोगे तो वो बहुत ही मतलब कठोरता से आप बात कर रहे हो, इस तरह से लगेगा। इसलिए अगर आपको किसी की परमिशन मांगनी हो या फिर आपको किसी से कुछ काम करवाना हो तो उस टाइम पे नोदे का यूज कीजिएगा। अगर आप कारा यूज करते हो तो वो बहुत ही रफ हो जाएगा। ठीक है, देखो, निहोंगा वाकारानाई नोदे एइगो दे हनाशिते इतादाकिमासेन का, मुझे जापानीज भाषा समझ में नहीं आ रही इसलिए आप इंग्लिश में बात करोगे। ओके, यहाँ पे देखो, योजी का आरु नोदे ओसाकी शित्सुरे शिमास, देखो मुझे काम है इसलिए मैं आपसे जल्दी जा रहा हूं। तो ये जो बातें है ना, ये बताने के लिए नोदे का ही यूज कीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे आबुनाई कारा या फिर किकाई सावारुना। देखो, कारा जो है ना यहाँ पे, तो ये रफ है, मतलब वो अगर आबुनाई मतलब रास्ते पे हम जा रहे हैं और ट्रक आ रहा है, आबुनाई कारा किकाई सावारुना। देखो यहाँ पे हमें बोलना है आबुनाई कारा मतलब एक मशीन है, किकाई का मतलब है मशीन है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। दकारा आबुनाई कारा किकाई सावारुना, बहुत डेंजर, इसलिए आप उसे स्पर्श मत करो। आबुनाई नो दे किकाई सावारुना, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये आबुनाई का मतलब ये बहुत ही डेंजर है, इसलिए वहां पे हाथ मत लगाओ। इतना सॉफ्ट हम नहीं बोलते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन, तो आप कारा का ही यूज करेंगे। Okay, node is used with the plain form as shown above in more polite expression. However, it can be used with the polite form. Okay, yoji ga aru node osaki ni shitsurei shimasu. Okay, yoji ga arimasu node osaki ni shitsurei shimasu wa dame desu. योजी का आरु नोदे, क्योंकि नोदे के साथ में वर्ब का प्लेन फॉर्म आ जाएगा, ये माइंड में फिक्स कीजिए। ठीक है, इसलिए आरु नोदे आ जाएगा। ओके, रेंशु शिमाशो प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये जो है ना, ये आपको बनाना है, प्लेन फॉर्म बनाना है आपको। ब्यो इन ए नोदे गोजी नि खाएते मो ii desu का, ब्यो इन ए इकु नोदे देसु ने। ब्यो इन ए इकु नोदे गोजी नि खाएते मो ii desu का, मुझे हॉस्पिटल जाना है इसलिए मैं 5 बजे घर पर चली गई तो चलेगा। निहोंगो का वाकारा नाई देसु ने, वाकारी मासेन का प्लेन फॉर्म हो जाएगा वाकारा नाई नोदे एइगो दे हनाशिते इतादाकिमासेन का। मुझे जापानीज समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप इंग्लिश में बात करोगे। ओके, कौन सी लैंग्वेज बोलना है वो भूल गई। ओके, बस गा ओकुरे माशिता देसु ने। सो ओकुरेता नोदे गक्को नि चुकोकु शिता, मतलब बस आने के लिए देर हो गई इसलिए मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गई। शिनबुन ओ योमी मासेन देशिता देसु ने। योमानाकात्ता नोदे जिको नो कोतो ओ शिरिमासेन देशिता, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं इसलिए मुझे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं चला। माइनिची इसोगाशी नोदे देसु ने। माइनिची इसोगाशी नोदे दोको मो आसुबि नि इकेमासेन। वेरी गुड। यहाँ पे आशिता वा हिमा ना नोदे, हिमा ना नोदे खाइमोनो नि इकेमासेन। वेरी गुड। क्यो वा तांजोबी ना नोदे वाइन ओ खाइमाशिता, आज बर्थडे है इसलिए मैंने वाइन ली। तो यहाँ पे आपको ना के योशी और नाउन जो है उसके साथ में ना ज्वाइन करना है। ठीक है, हिमा ना नोदे और तांजोबी ना नोदे। ठीक है, तोच्यूदे ये है लास्ट, ये वर्ड आपको इस लेसन में आ जाएगा। तोच्यूदे का मतलब है डूरिंग, ओके, और इन द वे टू। ओके, सो इट फॉलोज वर्ब डिक्शनरी फॉर्म और नाउन नो। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म यूज कीजिए या फिर नाउन हो तो उसके साथ में खानाराजू नो आ जाएगा। जित्सु वा कोरु तोच्यूदे, जित्सु वा कुरु तोच्यूदे जिको गा आते, मतलब एक्चुअली मैं आ ही रहा था डूरिंग
उस टाइम पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, बस गाँव कुरेते शिमातांदेस, इसलिए उसकी वजह से बस जो है ना वो लेट हो गई। माराथन नो तो चूदे किबुनगा वारू को नारी मस्ता। देखो मैं मैराथन में मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन तो चूदे बीच में ही ड्यूरिंग क्या हुआ कि किबुन का वारू को नारी मस्ता, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वहां से बाहर निकल गई। किबुन का वारू को नारी मस्ता, तो तोचूदे का मतलब है ड्यूरिंग, ऑन द वे टू। मैं भाग लिया था, इन बिटवीन मुझे ऐसा हुआ कि मेरा तबीयत जो है वो खराब हो गई। सो अरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान। आज जो हमने देखा ना, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पाठ मत करो, एक एक सेंटेंस जो है ना वो बना लो, ध्यान में रखो किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने रेंशु बी और सी परफेक्ट किया और जो टेस्ट है वो सॉल्व की, तो यस, आई एम श्योर एग्जाम में फाइनल में अगर आप ये इस क्वेश्चन में आ जाओगे तो ठीक तरह से इसको सॉल्व करोगे। गंबत्ते कुदासाई।